परफेक्ट टेंस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखती हूँ, जैसे कि मैं पत्र लिख चुकी थी, मैं काम कर चुकी थी, मैं खाना बना चुकी थी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस में डूअर को शो ना कराया जाए, डूअर पर फोकस ना किया जाए, ऑब्जेक्ट और एक्शन पर फोकस किया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि मैं पत्र लिख चुकी थी, हैड प्लस V3 से बनते हैं। हैड प्लस V3 यानी कि आई हैड रिटन अ लेटर, इस तरीके से। तो जब बात आती है पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था, ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा? सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखने वाले हैं, सो दैट हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को यूज कर सकें। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज मोना एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद विलेजर मोना। होप you people are doing great and learning this language great way. So friends, without any further delay, let's get started. So friends, you can see मैंने यहाँ पर sentences already लिख लिए हैं। ये sentences हैं past perfect tense के passive voice, past perfect tense के passive voice। तो ऐसे sentences के लिए हम सबसे पहले structure लिखेंगे, और structure क्या होगा आपका? subject plus head plus been प्लस B3, और इसके बाद अगर आपका जो भी अदर पार्ट है, जैसे कि डूअर को दिखाया गया है लेकिन द्वारा के सेंस में, तो हम वाई का यूज करेंगे, और प्लस जो डूअर है वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट कहें या फिर आप एजेंट, डूअर, जो भी कुछ कहें, और उसके अलावा जो भी अदर पार्ट होगा। तो यानी कि जो सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट और प्लस जो एक्शन होता है उस पर फोकस करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, दोपहर से पहले पत्र लिखा जा चुका था। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसमें मेन सेंटेंस क्या है? पत्र लिखा जा चुका था। इस सेंटेंस को हम पहले फॉर्म करेंगे। सेंटेंस क्या होगा? द लेटर हैड बीन रिटन बिफोर नून। द लेटर हैड बीन रिटन बिफोर नून। तो दोपहर से पहले, ये वाला जो पार्ट है वो सेंटेंस के बाद में लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काम शाम 5 बजे तक पूरा कर लिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि काम शाम 5 बजे तक पूरा हो गया था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? शाम 5 बजे तक, ये वाला पार्ट हम सेंटेंस के एंड में ले जाएंगे। पहले हमारा जो मेन सेंटेंस है हम उसको लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा, द वर्क द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, शाम 5 बजे तक। तो ये हो जाएगा आपका वाई 5 PM, बाय 5 PM। यहाँ पर ये PM जो है उसी से पता चल रहा है कि शाम के 5 बजे की बात हो रही है। दैट्स वाई हमें शाम की इंग्लिश इवनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तक के सेंस में हमने तक के लिए यहाँ पर वाई का यूज किया है। ये डूअर के साथ जो वाई का यूज होता है वो वाई नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, खिड़की किसी ने तोड़ दी थी। यानी ये सेंटेंस एक्चुअल में कैसे होना चाहिए था? खिड़की किसी के द्वारा तोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डूअर को शो कराया गया है लास्ट में, लेकिन दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है और एक्शन है उस पर फोकस किया गया है। तो खिड़की तोड़ दी गई थी या तोड़ी गई थी। तो सेंटेंस क्या होगा? द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय एनीवन। इस तरीके से सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, गीत को सुंदरता से गाया गया था। यानी गीत को सुंदरता से गाया गया था। तो ये जो सुंदरता वर्ड है, ब्यूटीफुली, इसको हम सेंटेंस के लास्ट में ले जाएंगे, और सेंटेंस होगा, द सॉन्ग हैड बीन संग ब्यूटीफुली। द सॉन्ग हैड बीन संग ब्यूटीफुली। इस तरीके से ये सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम घर पहुंचे तब खाना पकाया जा चुका था। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? खाना पकाया जा चुका था। इतना सेंटेंस हम पहले फॉर्म करेंगे। सेंटेंस होगा, द फूड हैड बीन कुक्ड। खाना पकाया जा चुका था या फिर खाना पकाया गया था। जब हम घर पहुंचे, तो ये वाला जो पार्ट है, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं दो सेंटेंसेस के, और जब दोनों ही सेंटेंस पास्ट में हो तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं।
तो ये सेंटेंस मैंने फ्रेंड्स यहाँ इसीलिए लिया है ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पहला जो सेकंड सेंटेंस था उसको तो हमने आपका पास्ट परफेक्ट में बना दिया, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है तो पैसिव में बना दिया। अब जो दूसरा सेंटेंस है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और सेंटेंस होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हेन वी reached home. When we reached home. The food had been cooked when we reached home. तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस होते हैं उनको इस तरीके से फॉर्म किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते भी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कन्फ्यूजन और दूर कर देती हूँ कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके सेंटेंसेस को भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर वॉज का यूज होता है और वहाँ पर कुछ ऐसा सेंस नहीं होता था जैसा, यानी कि जो पास्ट की ज़्यादा ओल्ड बात होती है तो उसके लिए हम तो हैड बीन का यूज़ कर लेते हैं, या फिर दो एक्शन एक साथ आते हैं तब हम हैड बीन का यूज़ करके सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि जब हम घर पहुँचे तब खाना पकाया जा चुका था, तब हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर रिसेंटली पास्ट में कुछ हुआ है तो उसके लिए हम वॉज का यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने शायद बताया था उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कि खाना पकाया गया, तो खाना पकाया गया वहाँ पर क्या हुआ, द फूड वॉज कुक्ड। लेकिन खाना पकाया जा चुका था या खाना पकाया गया था तो वहाँ हो जाएगा द फूड हैड बीन कुक्ड। तो ये फ्रेंड्स डिफरेंस समझना ज़रूरी है, नहीं फिर आप कंफ्यूज होंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज की इस क्लास में ये सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस हैं वो आपको मैंने क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल चेक योर सेंटेंसेस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। So friends, I hope that the video was helpful for you. If it is, then please like, share and subscribe. Now we will catch again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep growing. Bye bye.